हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए कुंभ राशि जुलाई 2026 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जरूर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अबंडेंट। देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है। कुंभ राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। चैनल पर पहली बार आए हो तो रीडिंग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। कुंभ राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। First, we have sunrise. Bless you. We have new creative ideas, new venture, a fresh start. तो सन इज अबाउट नंबर वन। तो भाई कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो कुछ नई लाइफ में चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं जो कि आपको हैप्पी कर रही हैं, क्योंकि सन इज ऑल्सो अबाउट हैप्पीनेस। तो लाइफ में हैप्पी हैप्पी कुछ हो रहा है, जिसमें कहते हैं ना न्यू वेंचर, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, बिजनेस आइडिया आ गया है, कोई जॉब स्टार्ट हो रही है, कोई आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, कुछ किसी के लिए आपका कोई रिश्ता स्टार्ट हो रहा है नया। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई कोई नया क्रिएटिव आइडिया आ गया है जिस पे आप काम कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ के लिए कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए नजर आ रहे हैं। किसी के लिए रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, दोबारा से कोई रिश्ता स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग अपने साथ एक नया रिश्ता दोबारा से बिल्ड कर रहे हैं। विद द सन येस हार्मनी आ रही है, विद द सन रिकवरी आ रही है, विद द सन पॉजिटिविटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब के भी यहाँ पर काम होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपका इंटरव्यू है या आपका एग्जाम है या फिर आपके लिए कोई गवर्नमेंट रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आई है। ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड फॉर नीडल थ्रेड। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। जल्दी से अपनी विश लिखो, अभी कमेंट बॉक्स में क्या विश है आपकी, जल्दी से लिखो। क्योंकि एक कोई तो मतलब ऐसी विश है जिसको आपको लगता है यार ये विश कभी कंप्लीट होगी या नहीं होगी, ये विश कंप्लीट हो रही है। क्योंकि ये जो सुई धागा है ना, ये ऐसा है कि भाई बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है सुई धागा कई बार ना मैनेज करना। तो ऐसी एनर्जी है कि जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी ही, मतलब आप ये मान के चलो कि एक बस धागे जितनी जगह थी और ये काम पूरा कर दिया यूनिवर्स ने। आपने मतलब एक इतनी बड़ी विश मांग रखी है ना कि शायद जिसका पूरा होना शायद मुश्किल था, पर वो हो गया। आपकी अच्छे कर्म हो सकते हैं, आपकी कहीं ना कहीं इंटेंशंस अभी इस विश के रिगार्डिंग अच्छी हो सकती है ना। आपकी इंटेंशंस देखकर, आपकी पॉजिटिविटी देखकर यूनिवर्स आपकी तरफ वो विश आपके लिए फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सुई धागा ना एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई पार्टनरशिप मांगी आपने, या रिलेशनशिप को ठीक करना मांगा आपने, या किसी होता है ना कि कोई ऐसी चीज जो एक के बिना दूसरी अधूरी है, कुछ ऐसा आपने मांगा हुआ है, तो वो पूरा हो रहा है आपके लिए। नाइस। एंड देन वी हैव डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। ऑलरेडी यहाँ पर चीजें हैं कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हो। वी हैव द टाइगर एनर्जी, है ना। तो कहीं ना कहीं वही करेजियस होते हुए नजर आ रहे हो, एंड शार्प आप होते हुए नजर आ रहे हो। अकॉर्डिंग टू मी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद अभी बहुत टाइम से डर डर के ना जिंदगी काट रहे थे। अभी थोड़ा अपने आप को पावरफुल बना रहे हो, थोड़ा अपने आप की पावर समझते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेकर आते हुए नजर आ रहे हो। एंड मैं ज़रूर बोलूँगी कि रिस्की अगर कर भी रहे हो ना, तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ कर जाओ और फिर वो बाद में गलत हो आपके लिए। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है कुंभ राशि जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। वी हैव चेंज, यूरेनस। नाइस। भाई ये मंथ कहीं ना कहीं आपके लिए चेंज लेकर आ रहा है। इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन, तो भाई यहाँ सिंगल तो रहने वाले नहीं हो आप। ठीक है, दूसरा मैं आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ देख रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि शायद अभी तक ना इतना ज़्यादा यूनिवर्स को, एंजल्स को, डिवाइन को नहीं मानते थे, पर आपका इंटरेस्ट अब डिवाइन की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, है ना, अपने जो भी रिलीजन आपका है उसकी हिस्ट्री की तरफ जाएगा आपका ध्यान। ठीक है, आप कुछ बुक्स रीड कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं होता ना कि
एस्ट्रोनॉमी के बारे में या गैलेक्सी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि शायद हमारी पहुंच से बाहर है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये होता है कि भाई आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर जा रहे हो, उसके बारे में बहुत डीप में नॉलेज गेन करने की कोशिश करो, ओके। या कहीं आपका बार बार आपको कोई सपना आ रहा है कि आपको कहीं जाना चाहिए, कोई ड्रीम आपको आए कि आपको वहाँ जाना चाहिए, तो आप वहाँ जा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो कि मतलब आपको बहुत कनेक्टेड सा फील कराएगी इस मंथ में, ठीक है। चेंज इज़ ऑल्सो अबाउट कि ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करें और आपका समय बदले, आपकी लाइफ में वो सनराइज हो जाए, आपके लिए वो समय आ जाए जहाँ पर आपकी जो ये जो क्लाउड्स की एनर्जी है ना ये ख़त्म हो, ये जो इल्यूजन्स हैं, ये जो क्लाउड्स हैं, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, ये ख़त्म हो और आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू, अपना टैलेंट, अपने लाइफ के जो पावर है वो समझ में आए, ठीक है। तो ये मंथ आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा जहाँ पर इल्यूजन्स खत्म होने शुरू होंगे, जहाँ पर कन्फ्यूजन्स, जहाँ पर वो पीपल प्लीजिंग, जहाँ पर कहीं ना कहीं पुराने बिलीव्स, ये चीज़ें अब खत्म होंगी और नया लाइफ स्टाइल आपका स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए चेंजेस इन द जॉब, चेंज इन योर रिलेशनशिप, चेंज इन योर, है ना, अपीयरेंस। आप पहले शायद हो सकता है जैसे आप जिम विम ज्वाइन किया है या करोगे तो उसकी वजह से आपके अंदर बहुत चेंजेस आएंगे, या फिर जैसे आप अपना हेल्थ का टेक केयर करोगे, क्योंकि यहाँ पे चेंज है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि चेंज लेकर आ रहा है। कुछ लोग जो है थोड़े से अपने आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग पॉजिटिव रहना शुरू कर रहे हैं, है ना। किसी की कोई विश फुलफिल हो रही है तो थोड़ा यूनिवर्स पर भरोसा बढ़ रहा है। तो चेंज किसी भी वे में आ सकता है ना। दूसरा भी है नंबर 7। नंबर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु जो है आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ नया यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, न्यू क्रिएटिव आइडिया, न्यू वेंचर। केतु आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्किल, कुछ लोग हो सकता है अपने अपने स्किल को जो है ना सोशल मीडिया पर लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग अपने स्किल्स से अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। कुछ लोग जो हैं आपके स्किल्स की वजह से फेमस हो रहे हो, ठीक है। अब स्किल्स किसी के लिए मेकअप आर्टिस्ट, किसी के लिए टैटू आर्टिस्ट, किसी के लिए एक्टर एक्ट्रेस, किसी के लिए एक लॉयर होना, किसी के लिए एक डॉक्टर होना, क्योंकि डॉक्टर नहीं सर्जन होना, क्योंकि सर्जन के लिए तो स्किल चाहिए ना, है ना। तो ये मतलब ये हाईली स्किल्ड आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे, ओके। ये एनर्जी है। चलो और देखते हैं क्या है आपके लिए। एंड 7 नंबर इज ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो 7 नंबर, आप यूरेनस भी और 7 नंबर भी स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी कि आपको हो सकता है 777 दिखे जब आपकी लाइफ में चेंज आए, या आपको 7 बहुत दिखे जब आपकी लाइफ में चेंज आए, ठीक है। ये एनर्जी है, आपको यूनिवर्स अपने आप से जोड़ेंगे, ओके। और क्या आ रहा है कुंभ राशि जुलाई 2026 में? बैलेंस, लाइफ में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, लाइफ में आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ में कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पर भी बताया था कि जो एक के बिना दूसरा अधूरा है, तो ये देखो ये जो है ना यिन एंड यांग, यिन यांग के बिना अधूरी है और यांग यिन के बिना अधूरा है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं कोई तो यूनियन हो रहा है। ये बात मैंने पहले भी आपको, यहाँ पर भी मुझे डाउट हुआ था और यहाँ पर भी यही एनर्जी आ रही है कि हो सकता है एक रिश्ता जो अनस्टेबल है वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि चेंज की बात तो आ ही रही है। अभी अगर अनस्टेबिलिटी चल रही है, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें इतनी बैलेंस नहीं है या इतना अच्छे से सब कुछ नहीं चल रहा है रिश्तों में, तो रिश्ते अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्तों में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप कहीं ना कहीं फोकस नहीं रख पा रहे हैं, कंसंट्रेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका फोकस बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। आप बैलेंस नजर आ रहे हो, आपका यिन यांग बैलेंस हो रहा है, आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है जिसकी वजह से अर्निंग आ रही है। मतलब क्रिएटिविटी आपका फेमिनाइन साइड, अर्निंग उसको प्रैक्टिकली जो है कन्वर्ट करो, वहां से अर्निंग आए, तो वो आपका मैस्कुलाइन साइड। तो आपका डिवाइन जो नहीं, आपका जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड है वो बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से अर्निंग आ रही है, ठीक है। एंड बैलेंस इज ऑल्सो अबाउट कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है, आपका जो पर्सनल लाइफ है वो बैलेंस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम जो है ना एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके सोल में एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई इस मंथ में जूल बाय कर सकते हैं, अपने लिए ज्वेलरी बाय कर सकते हैं, ये ऊर्जा भी मुझे नजर आ रही है। और आप बहुत ही अच्छे से ना व्हाइट और ब्लैक को ना चेक कर पा रहे हो। ऐसा होता नहीं कि हम इल्यूजन्स में ना हमें पता नहीं होता कौन सही कर रहा है हमारे साथ, कौन गलत कर रहा है। तो आपको पता लग रहा है हु इज व्हाइट, हु इज ब्लैक, हु इज रेड फ्लैग, हु इज ग्रीन फ्लैग, ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि? वी हैव स्प्लिट योर फोकस। तो भाई आप अपना फोकस स्प्लिट करते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दे रहे थे कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वैसा तो हो नहीं सकता, ये तो होगा नहीं, वो तो होगा नहीं। देखो यहाँ पर भी क्लाउड्स है ना बहुत सारे, और यहाँ पर भी वो क्लाउड्स की एनर्जी, मतलब इल्यूजन में थे आप। आपको लगता था अब नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मेरे काम में मैं ये तो कर ही नहीं सकता, मेरी तो इतनी एज हो गई है, मुझे तो अब ये करना सही नहीं लग रहा अपने लिए। आप शायद हो सकता है बहुत इन चीज़ों को लेकर अभी तक बैठे हुए थे, बट क्योंकि चेंज आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपना फोकस चेंज कर पा रहे हो, नए आइडियाज आ पा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आप जो है नई चीज़ों को अब कहते हैं एक नए लेंस से आप दुनिया को देख पा रहे हो, एक नए लेंस से अपने काम करियर को देख पा रहे हो, ऐसी एनर्जी। वी हैव नंबर 4, वी हैव नंबर 4। बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में आप ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हो अपने आप को, बहुत हद तक जो है ना चीज़ों को मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हो। अभी तक सब कुछ बिखरा बिखरा सा हो सकता है आपकी लाइफ में, कि आपको समझ नहीं आता कि मैं शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं ना बहुत ज़्यादा प्रोकेस्टिनेशन में रहता हूँ, या मैं कहीं ना कहीं जो है ना दूसरों की बातों में आकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। बट अभी आप अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखने वाले हो, एंड अपने फोकस को भी कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को, अपने फोकस को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करोगे। एक वो रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो कि नहीं जी ऐसा ही रहना है, ऐसा ही रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप नेगेटिव चीज़ों से हटकर पॉजिटिव चीज़ों पर नज़र रखने वाले हो अब, ठीक है। आप कहीं ना कहीं डर से निकलकर करेजियस होते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने आप के डाउट से भागते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने आप को जो है ना चीयर अप करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसी ऊर्जा मैं आपको देख पा रही हूँ, ठीक है। कुंभ राशि, करियर कैसा है आपका जुलाई 2026 में? कुंभ राशि जुलाई 2026 करियर कैसा है आपके लिए? वी हैव दी हैंग्ड मैन, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अभी अभी यही बोला था, और ये करियर की ही बात हो रही थी कि करियर में कहीं ना कहीं आप शायद जो है ना अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हो, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो, ऑर्गेनाइज नजर आ रहे हो, बहुत हद तक डिसिप्लिन में नजर आ रहे हो, और ये चीज़ आपने शायद पहले करनी थी, आप कर नहीं पा रहे थे ये चीज़ें, ठीक है ना। तो अभी रिसेंट पास देखा जाए तो बहुत हैंग्ड, बहुत ही ज़्यादा स्टिक, बहुत ही रेजिस्टेंस वाली एनर्जी, बहुत ही रिजिड एनर्जी में आप थे। बट अब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ जा रहे हो। अब आप, मैंने लेंस की भी वर्डिंग यूज की थी कि नए लेंस से आप जो है ना अपने काम करियर को देख पा रहे हो, एक नई ऊर्जा की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हो। और हैंगमैन भी यही बता रहे हैं कि पास्ट को आप लेट गो कर रहे हो, ठीक है, और न्यू न्यू एक एनर्जी दिख रही है विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स। येस, इनसिक्योरिटीज को अपने अंदर से निकाल रहे हो, और एक सिक्योर पर्सन की तरह लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। काम बहुत सारा हो सकता है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट हो, बट आप कहीं ना कहीं हार नहीं मान रहे हो। आपको पता है फ्यूचर में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। कुछ लोग जो है ना अनऑर्थोडॉक्स फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ पर हो सकता है सब आपके अगेंस्ट जाए, अरे ये क्या कर रहा है, इससे क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा। बट आपको पता है कि फ्यूचर आपके लिए कितना सेफ है। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं हो सकता है ओवरसीज जाना है पढ़ने के लिए या काम करियर के लिए, और आप उसके लिए कहीं ना कहीं पूरा ट्राई कर रहे हो। गो फॉर इट, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए काम बन सकते हैं, ठीक है। एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपका फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, पास्ट को लेट गो करते हुए नजर आ रहे हो। जो भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा, या जो भी आपके लिए होता है ना कई बार कि अरे यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, इससे ये काम बन जाता, उससे वो काम बन जाता। तो आप उस चीज के ऊपर जो है ना कहते हैं ना कि समझ में आ रहा है आपको कि हाँ आपको अब पास्ट को लेकर रोते नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है, अब आगे स्टेप्स लेने हैं। तो अब 3 ऑफ वॉन्ड्स से अब एक्सपेंशन, ग्रोथ, ठीक है ना, एंड होपफुल एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। ट्रैवल भी मुझे नजर आ रहा है, काम थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। हैंगमैन से ये बता दूं कि कहीं ना कहीं आपके जो है ना आपके लिए स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरा, किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर एक बार विजिट करके आओ, ठीक है। और आपके जो भी अथॉरिटीज मेंबर्स जो बड़े हैं ना, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आपके बॉसेस हैं, रिस्पेक्ट देम, ठीक है। क्योंकि ये पाइसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई टैलेंटेड तो आप बहुत हो सकता है लोग आपका साथ ना दे, बट आप आगे बढ़ो क्योंकि आपके लिए आगे फ्यूचर अच्छा है। पीछे वाली बातों को भूल जाओ। अब मैंने पीछे इतनी बार ये चीज ट्राई करी थी, अच्छा ऐसा किया था, वैसा किया था, हो नहीं रहा कुछ भी। या ऐसा लगता नहीं कि हम कोई, चलो मैं अब आपको सोशल मीडिया का एग्जांपल समझाऊं कि मैंने ये पेज बनाया, वो पेज नहीं चला, मैंने ये फिर ये पेज बनाया, वो पेज नहीं चला, फिर मैंने वो इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, वो नहीं चला, कोई बात नहीं। ट्राई ट्राई ट्राई, डोंट क्राई। वही वाली बात है कि ट्राई करो, क्योंकि काम बन सकते हैं आपके, ठीक है। कुंभ राशि, रिलेशनशिप कैसे हैं आपके लिए? रिलेशनशिप रिगार्डिंग वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। बहुत ही काइंड एनर्जी मुझे नजर आ रही है, पावरफुल आप मुझे नजर आ रहे हो, रोमांस लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है, एंड ये डिस्टेंस से है।
यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, डिस्टेंस से आएगी, ठीक है। यहाँ पर भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, वो भी डिस्टेंस से ही दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया से हो सकता है मिले, कुछ लोगों के लिए रिकनसाइल की एनर्जी सोच रहे हो तो ये हो सकता है, होपफुल रहिए, ठीक है। दूसरा, लाइफ में रोमांस केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गया था तो वो वापस से थोड़ा सा, है ना, बनता हुआ नजर आ रहा है। होपफुल रहने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ऑलरेडी मैं यहाँ बता चुकी हूँ। द स्टार से भी मतलब आपने कोई विश मांगी हुई है, किसी चीज़ के लिए होपफुल हो, पेशेंस रखो क्योंकि ये होगा आपके लिए। दूसरा, यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड से कोई डिसीजन भी बनाना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं ये डिसीजन बनाना पड़ सकता है कि इस रिश्ते में रहें या निकल जाएं, या किसी को इन्वॉल्व करें या नहीं करें। विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स की भाई कॉन्फिडेंस होता है ना थोड़ा, हम कई बार कॉन्फिडेंस हार जाते हैं, पता नहीं होगा कुछ या नहीं होगा। तो फाइव ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी है कि कोई डिसीजन बना सकते हो कि इस इंसान को रीच आउट करूं या नहीं करूं, ये मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। एंड किसी और पर्सन से, जो पुराना पर्सन कोई है, उससे अब आप जो है हील होने के लिए, अपने आप को मूव ऑन करने के लिए कोई डिसीजन बना रहे हो। तो ये दो तीन चीजें नजर आ रही हैं। कोई तो है जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हार मान चुका है, अब वो मूव ऑन हो रहा है और अपने आप को मूव ऑन कर पा रहा है, ये विश फुलफिल हो रही है। किसी के लिए रिकंसिलेशन हो रहा है, पास्ट का कोई पर्सन वापस आ रहा है, अब आप ये फैसला कर रहे हो कि आप उसके साथ रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर ये है कि भाई आप जो है अपने आप को काइंडनेस के साथ डील करते हुए नजर आ रहे हो, आप किसी को लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हो, आ जरूर कोई रहा है पर आप एंट्री नहीं दे रहे हो। आप ये डिसाइड कर रहे हो कि भाई मुझे अभी अपने आप को टाइम देना है और मुझे अपने आप को पुराने वुंड से हील करना है, मुझे किसी को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ नजर आ रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ सोर्स जो है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ शिकायतें हैं जो अभी हील नहीं हुई हैं, और आपको लगता है कि अगर मैं हील नहीं हूँ तो मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं किसी गलत इंसान को ही अट्रैक्ट कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। तो आप अपने आप को हील कर रहे हो, ओके। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर, बट क्योंकि वी हैव लियो एनर्जी तो कोई इंसान आ सकता है। ये जरूर हो सकता है कि कोई लाइफ में आ रहा है तो उसकी वजह से आपके पुराने जो भी वुंड है वो ट्रिगर हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फाइनेंसिस कैसे हैं कुंभ राशि आपके लिए जुलाई 2026? फाइनेंसिस, कुंभ राशि, फाइनेंसिस रिगार्डिंग वी हैव टू ऑफ कप्स। फाइनेंसिस रिगार्डिंग आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई डील साइन हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, वहाँ से पैसा आ रहा है। कुछ लोगों के लिए टू ऑफ कप्स से आपको जॉब लग रही है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपका कोई जस्टिस आपके फेवर में हुआ है तो वहाँ से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। एंड विद द टू ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि भाई आप जो हैं अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके मनी अर्न करते हुए नजर आ रहे हो। विद द मून कार्ड यहाँ पर मनी रिगार्डिंग कहीं ना कहीं चुप रह रहे हो, आप ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। मून रिगार्डिंग, मून जो है वो कहीं ना कहीं जो है ना इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा था या आपके पैसे कहाँ स्पेंड हो रहे थे, ठीक है। मून इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवल, ट्रैवल पर भी पैसा खर्च कर सकते हो। कुछ लोग अपनी हीलिंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं और पैसा आ रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और घर के लोग भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लव वंस बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने घर के लोगों को, लव वंस को बहुत सपोर्ट कर रहे हो मनी रिगार्डिंग, ओके। और हाँ, कुछ ना कुछ तो रिसीविंग मोड पर हो आप, पैसा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि वी हैव कप्स, कप्स कप मतलब वाटर एलिमेंट है तीनों, ठीक है। तो फ्लो की एनर्जी है, मनी फ्लो बना रहेगा आपकी लाइफ में, ओके। अच्छा अच्छा फूड खाते हुए नजर आ रहे हो, डेट्स पर जाते हुए नजर आ रहे हो, चाहे वो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ही जा रहे हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए पास्ट फ्रेंड्स वगैरह कुछ आ रहे हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। स्टूडेंट लाइफ कैसी है कुंभ राशि, स्टूडेंट्स कैसा है आपके लिए जुलाई 2026? एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप से भाई अच्छा कोई रिजल्ट, अच्छा कोई मैसेज, अच्छा कोई मेल कांटेक्ट आ रहा है जो कि आप चाह भी देते कि ये मेल कांटेक्ट मैसेज आ जाए, ठीक है। आपने बहुत कोशिशें करी थी कहीं पर एडमिशन की, या बहुत कोशिशें करी थी किसी स्ट्रगल से निकलने की, तो उसके रिगार्डिंग अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ट्रैवल इज ऑल्सो अबाउट चेंज, तो हो सकता है आपकी क्लास चेंज हो रही है, आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, आपका कोई नाम कहीं आना था वहाँ नहीं आके किसी और फील्ड में आ रहा है, मतलब कुछ समथिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कोई सब्जेक्ट चूज कर लिया था, अब अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत चुप चुप रह रहे थे, अब बोलना शुरू कर रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज पर काम करना शुरू कर रहे हो, अच्छी प्रेजेंटेशंस दे रहे हो। समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट, कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स। एंड दोनों ही पैशन की, क्रिएटिविटी की बात करते हैं, ठीक है। आपके जो भी हर्डल ऑब्स्टिकल है आप उनसे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ये है कि आपका अगर मतलब आप जो जो विश फुलफिलमेंट आप चाह रहे हो वो हो रही है आपके लिए, और आपको वो शॉक लग रहा है कि यार ये कैसे हो गया, बट कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस फिर यूनिवर्स पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है।
हेल्थ कैसी है कुंभ राशि? मुझे ऐसा लग रहा है आप पढ़ भी रहे हो और जॉब भी कर रहे हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर। किसके लिए है बताना जरूर, ठीक है। तो द टन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब आप नहीं उठाने वाले हो। अब जो है आप एक नया वर्जन बनते हुए नजर आ रहे हो, अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाते हुए नजर आ रहे हो, पुरानी आदतों को छोड़ रहे हो कि भाई सबके लिए पीछे पीछे भागने से अच्छा है अपने लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ट से आपको समझ में आ रहा है आपका शेड्यूल क्या है जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब रहती है। एस ऑफ सॉर्ट से आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आप कितना ज्यादा गंभीर रहते हो लाइफ में, लाइफ को रोमांटिसाइज नहीं करते हो, ठीक है। और हाँ, बहुत 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 सप्रेशन से कि अपने अंदर ही चुपचाप रहो, घुटे रहो, लोगों से मत बोलो, लोगों को शिकायत मत करो, अपने ही अंदर घुटते रहो, उन चीज़ों से भी आप बाहर निकल रहे हो, अब आप बोलना शुरू कर रहे हो, जिसकी वजह से अंदर का जो इतना दबा रखी है ना चीज़ें, अपने अंदर छुपा रखी हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर निकल रही हैं और आपकी हेल्थ में भी आपको रिलीज मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। और दूसरा ये भी कि आपके घर में से भी आप बहुत कुछ क्लटर फ्री कर रहे हो, अपने घर को भी अपनी बॉडी को भी, जिसकी वजह से भी आप जो है ना बहुत स्पेशियस सा फील कर रहे हो, रेस्ट फील कर रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। वेरी सुन चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके लिए बहुत ही जल्दी। देन वी हैव बी पॉजिटिव, और हमने सन कार्ड से बोला ही था कि पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। और वो नेगेटिविटी को निकाल रहे हो, जो चीज़ें आपको लगता है कि ये बर्डन समय निकालो, कट ऑफ करो उन चीज़ों को, ठीक है। चाहे वो टेंशन हो, चाहे कोई इंसान हो, रिमेन पॉजिटिव। देख लो, दो दो बार यूनिवर्स ने आपको कार्ड्स दे दिए कि पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपके लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और मनी रिगार्डिंग भी आपके लिए हीलिंग आ रही है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताइएगा।